हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो क्लास की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सुपर मेथड की कि कैसे और एंड मेथड ओवरराइडिंग की। सो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी इससे पहले वाली तो प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो उससे लिंक्ड है। तो देखिए अब हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। मैंने ये कहा था कि ये ओथ मेथड जो है ऑथेंटिकेशन के लिए है और ट्रेनर क्लास भी यूज़ कर सकती है और मैनेजर क्लास भी यूज़ कर सकती है। बिकॉज ट्रेनर क्लास एंड मैनेजर क्लास बोथ आर दी चाइल्ड ऑफ CW क्लास। तो थोड़ा डायग्राम इसको यहाँ बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो देखिए ये डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ CW और यहाँ पे है मैनेज ट्रेनर क्लास और यहाँ पे रहेगी मैनेजर क्लास। तो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि CW इज़ अ मेन क्लास, बेस क्लास कह सकते हैं इसको, और ये इसकी चाइल्ड क्लास। ओके, तो बोथ आर ट्रेनर एंड मैनेजर बोथ आर चाइल्ड क्लास। अभी जो ओथ मेथड है ये बेस क्लास के अंदर मैंने फिट किया हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि ऑथेंटिकेशन के काम आता है तो दोनों के काम आएगा, ट्रेनर के भी और मैनेजर के भी। ठीक है, अब एक नई रिक्वायरमेंट आती है। मान लीजिए एक नई रिक्वायरमेंट आती है कि ट्रेनर क्लास मैनेजर क्लास वाले विदाउट OTP के बिना इसको नहीं कर सकते। अब ये ओथ मेथड में तो खाली यूज़र एंड पासवर्ड ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि मैनेजर क्लास के यहाँ पे, ठीक है, अभी मैंने ट्रेनर क्लास वाला क्रिएट किया तो मैं यहाँ पे सिमिलरली मैनेजर क्लास का भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसकी अब नीड नहीं है, यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ। M1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं मैनेजर क्लास और यहाँ पे लिखते हैं नेम लेते हैं उसका लाइक XYZ और यहाँ पे कुमार और यहाँ पे लिखते हैं उसकी 50-90 करीब लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं डिपार्टमेंट टीचिंग। ओके, टीचिंग डिपार्टमेंट वो हैंडल करता है। ठीक है, और M1 ओथ ओथ के अंदर ट्रांसफ़र करना उसका नेम, तो XYZ उसका नेम हो गया यहाँ पे, और पासवर्ड हमने फिक्स कर रखा है इंटेल। डन, सो लेट्स रन इट। तो रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट G ड्राइव यूट्यूब क्लास पाइथन इनहेरिटेंस 1। सो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल रहा है और ABC कुमार कहाँ से आया ये, अच्छा ये यहाँ से प्रिंट नहीं किया हमने, ट्रू। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है अभी। चलिए, तो यहाँ पे टीचिंग आ गया और ट्रू आ गया, तो टीचिंग वाला काम हो रहा है और ट्रू आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कहा था कि OTP भी वेरीफाई करना है, नई रिक्वायरमेंट है कि वो OTP भी वेरीफाई करेगा, ओथ में OTP भी जाएगा, लेकिन इसके अंदर तो OTP डालने का कोई प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, कोई जरिया है नहीं कि हम OTP डाल लें क्योंकि हम इसको चेंज नहीं करने वाले। अगर इसको चेंज किया तो ट्रेनर क्लास के लिए भी चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको पूरे को उठा के यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। कॉपी मैंने कर दिया। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ टोटल। ठीक है, खाली कॉपी करने से बात नहीं बनेगी, और भी हम चेंजेस करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों मेथड ओवरराइडिंग। हमने किया है मेथड ओवरराइडिंग, तो ये यहाँ पे देख लेना, मैं लिख देता हूँ मेथड ओवरराइडिंग कि जो मेथड बेस क्लास में है उसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ इन दी चाइल्ड क्लास, तो मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं OTP भी का भी वेरिएबल बना देता हूँ OTP, और मान लीजिए यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड और एंड OTP मैं लिख देता हूँ और एक फिक्स OTP रख लेते हैं। नंबर रख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 9080 जस्ट फॉर फन। ओके, और मैं यहाँ पे अब OTP भी फॉरवर्ड कर देता हूँ 9080 डन। पोजिशनल इनिटेक 5 पोजिशन आर्गूमेंट बट 6 वर गिवन। देखते हैं प्रॉब्लम क्या हुई है। 9080 मैंने अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं ट्रांसफ़र किया,
मैंने ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो, यहाँ नहीं करना था, सॉरी, इसको मैंने यहाँ करना था 9080। ठीक है, तो ये परफेक्टली फाइन चल रहा है, OTP वेरीफाई हो गया। अगर मान लीजिए OTP मेरा गलत हो जाए 9090, तो मैं मेरा फॉल्स आ जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कैसे हमने फंक्शन और सॉरी मेथड ओवरराइडिंग किया। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात तो है, क्या यूज़र नेम और पासवर्ड तो यहाँ पे वेरीफाई हो ही रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं माईसीक्वल से वेरीफाई होते तो थोड़ा बड़ा फंक्शन, थोड़ी बड़ा लॉजिक लिखना पड़ता। तो यहाँ पे जस्ट हमने एक ही लाइन में देख दिया जस्ट फॉर कि एक डेमो के लिए। लेकिन अगर माईसीक्वल से वेरीफाई करते या कि किसी और एसक्यूएल सर्वर से वेरीफाई करते तो बड़ा कोड लिखना पड़ता। और जब हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड वेरीफाई करने का ऑलरेडी बना पड़ा मेथड, तो मैं यहाँ दोबारा क्यों लिखूँ? सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोबारा क्यों लिखूँ जब वो पहले ही बना पड़ा है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सुपर मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। वैसे तो आप इस दूसरा तरीका भी लगा सकते थे कि आपने इस क्लास का नाम लिखा, CW क्लास, इसकी जो भी क्लास है उसका नाम लिखा और उससे वेरीफाई करा लिया, भी करा सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको इनहेरिट किया ही है तो क्यों ना हम सुपर का यूज़ कर लें। तो सुपर लिखा, उसके बाद मेथड का नेम है हमारे पास ओथ लिख दिया मैंने। ओथ के अंदर अब जब यूज़र नेम और पासवर्ड का तो बना ही हुआ काम, तो मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ रख लिया और जो भी यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स में आएगा, तो मैं उसको डिसीजन 1 करता हूँ। ये डिसीजन रहेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड का आंसर क्या आया। ठीक है, सुपर फंक्शन और ओथ मेथड। ठीक है, सुपर फंक्शन है, ठीक है, मेथड, और ये ओथ मेथड है। D1 जो भी आएगा तो या मैं यहाँ पे हटा के इस पूरे को D1 कर देता हूँ कि भाई जो ऊपर से आएगा, जो D1 जो या तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स आ गया तो पूरा रिजल्ट फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो फिर उसके बाद OTP मैच करो। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या आता है आंसर। हम पहले तो OTP सही कर देते हैं, राइट। नो इट्स वर्किंग फाइन। तो ये था आपका तरीका कि कई बार बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब हम बेस क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर ही सकते हैं, तो फिर सुपर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो भाई सिंपल सी बात है, फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में अगर आप फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हो तब आपको सुपर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आपको बेस क्लास का भी मेथड कॉल करना है। अदरवाइज़ अगर आप ये ओथ का मेथड बनाओ ही ना तो डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के मेथड को कॉल कर लेगा। लेकिन अगर आपने फंक्शन मेथड ओवरराइडिंग यूज़ किया तो उस केस में आपको सुपर का यूज़ करके, अगर रिक्वायरमेंट है तो सुपर का यूज़ करके आप बेस क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि सुपर का मीनिंग क्या है, सुपर फंक्शन का मीनिंग क्या है। तो सुपर एक फंक्शन है, ठीक है। तो सुपर फंक्शन का यूज़ करके हम लोग बेस क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में। अदरवाइज़ तो वैसे ही कॉल कर सकते हो अगर आपने मेथड ना बनाया, ठीक है। और आपको मेथड ओवरराइडिंग भी समझ में आ गया होगा और कैसे आप कोड रीयूज़ कर सकते हो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।